हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ट 5M में। और आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम लोग जो अब बात करेंगे वह राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कह रहा, राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुसार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक पद। तो राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में वो क्या है? संवैधानिक पद है। उसके बाद वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक और औपचारिक होते हैं, लेकिन उन्हें कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो राष्ट्रपति को जो क्या होता है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के आधार पर राष्ट्रपति, हमारे देश के संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक होगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की भूमिका और अधिकार। राष्ट्रपति का क्या भूमिका है और राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। हम लोग सब जानते हैं कि मूल संविधान में हमारे जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो उन्हीं में से जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में मौजूद होगी। ये जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति के पास होगा। उसके बाद राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी सहमति दिए बिना कानून नहीं बन सकता है। तो हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति से साइन कराया जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देता है तो वही विधेयक क्या होता है, कानून बन जाता है। और यदि राष्ट्रपति साइन ना करे तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भंग। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री ये बात कहे कि लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। उसके बाद राष्ट्रपति को मृत्यु दंड पाए अपराधियों को माफ करने, दंड कम करने या स्थगित करने का अधिकार होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को यदि न्यायालय दंडित कर दिया है या कुछ सजा सुना दिया है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उस चीज को वो माफ कर सकता है या उसका अवधि को बढ़ा सकता है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 356 में ये कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि शासन व्यवस्था ठीक ना हो तो राष्ट्रपति जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि वह संविधान की रक्षा और संरक्षण करे। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि संविधान का वो रक्षा करे, संविधान का वो संरक्षण करे। किसी भी दृष्टि से यदि किसी भी पार्टी के द्वारा संविधान का उल्लंघन हो तो राष्ट्रपति उसका संरक्षण कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति का आखिर चुनाव होता कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित सांसदों
राज्य विधायकों द्वारा किया जाता है। तो किसी भारत का यदि राष्ट्रपति को चुनना है तो डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जनता डायरेक्ट अपना वोट देकर के राष्ट्रपति नहीं चुनता है। एक नोट है, पद छोड़ने के लिए उन्हें लेख्य रूप में त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देना होता है। यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति को अपना पद को छोड़ना है तो उसको लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा। अब हम लोग कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस बात को याद रखना, तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का, लेकिन वे फिर से चुने जा सकते हैं। मान लो कि कोई राष्ट्रपति बना, 5 साल वो कार्यकाल पूरा किया, फिर वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोबारा राष्ट्रपति भी वो बन सकता है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पात्रता, कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके अंदर कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, कौन कौन सा जो चीज़ों को वो पूरी कर सके। जैसे पहला, भारतीय नागरिक हो। यदि भारत में राष्ट्रपति बनना है तो पहला चीज़ है कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरे देश का नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उसके बाद आयु कम से कम 35 वर्ष हो। यदि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आपका उम्र 35 साल होना चाहिए। लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी कि कोई अन्य सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति बनना है तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, हम लोग सब जानते हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और आदिवासी समुदाय से आती है। तो अभी जो भारत का राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी है और भारत का वो 15वां राष्ट्रपति है और महिलाएं हैं और आदिवासी समाज से आती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करना वो भी कब, जब संसद सत्र में न हो, जब संसद क्या हो, सत्र में न हो। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे और यदि आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना है तो हमारे साथ जो कि हाट में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में आप ऑफलाइन बैच पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।